हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सतीश मुंद्रा, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। गत 35 साल से मैं मुंबई, पुणे, औरंगाबाद में पेन मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करता हूं और इस प्रैक्टिस के तहत मैंने आज तक 5000 से भी ज़्यादा टाँस दुखी या हिल पेन के पेशेंट ठीक किए हैं। क्या होता है ये एड़ी का दर्द, टाँस दुखी या हिल पेन? तो एग्जैक्टली इसके अंदर अपने को जो पाँव का जो सबसे नीचे का जो हिस्सा है वो हिस्सा टिकाने के बाद में हमें दर्द होता है, जलन होती है और चलना मुश्किल हो जाता है। खास करके जो इनिशियल 3, 4, 5 स्टेप जो रहती है वो लेना भी मुश्किल होता है, हमको लंगड़ा चलना पड़ता है। और कभी कभी ये दर्द थोड़ी देर चलने के बाद में या 2-3 मिनट के चलने के बाद में कम हो जाता है या कभी बढ़ भी सकता है। तो ये एड़ी का दर्द ये क्यों होता है, ये इसके बारे में आज हम जानते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है जो कि कॉमन बोलता है कि अपना शरीर का जब वज़न बढ़ जाता है तो उसका अपने बॉडी का पूरा वज़न या प्रेशर वो पूरे टाँच पे आता है, खास करके पिछले हिस्से पे जिसको अपन हील पैड बोलते हैं। तो वो हील पैड पे प्रेशर आने की वजह से उसका एक पेन शुरू हो जाता है। इसलिए ओबेसिटी इज़ द मेन फैक्टर। सेकंड, कोई काम ऐसे होते हैं कि जिसमें हमें दिन भर खड़े रहना पड़ता है और वो ज़्यादा देर खड़ा रहने की वजह से, दिन भर खड़ा रहने की वजह से भी ये एड़ी का दर्द हो सकता है। तीसरा, ये दर्द जो मैंने देखा है कि ये लेडीज़ में ज़्यादा होता है, महिलाओं में ज़्यादा होता है। क्या है इसकी वजह? तो होता क्या है, जब ये माहवारी आती है तो हम इनके अंदर हार्मोन के वजह से वो हील पैड के अंदर वाटर रिटेंशन हो जाता है, मतलब पानी का जमाव हो जाता है। और वो पानी के जमाव की वजह से वहाँ की जो मांसपेशियाँ रहती है उसके अंदर खिंचाव, तनाव आ जाता है। वो तनाव की वजह से भी हिल का पेन चालू हो जाता है। चौथा रीज़न है इंजरी, चाहे वो स्पोर्ट्स इंजरी खेलते खेलते भी हो सकता है या चलते चलते एक आधे बड़े कंकर के ऊपर या पत्थर के ऊपर हमारा पाँव ऑड पोजीशन में गिर जाता है। तो वो जो प्लांटर फेशिया जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर रहता है हील पैड के नीचे, पाँव के नीचे, तो उसके ऊपर अचानक से एकदम तनाव आ जाता है या उसको डैमेज हो जाता है और उसके वजह से भी हील पेन शुरू हो जाता है। और ये हील पेन एक बार शुरू हो गया तो इसको ये दर्द बढ़ते जाता है, क्योंकि हम ये चीज़ को हम रेस्ट नहीं दे पाते। क्योंकि चलना, आज हमको टॉयलेट बाथरूम में भी जाना है तो भी हमको टाँच को टिकाना ही होता है और उसके वजह से ये रिपीटेड इंसल्ट होने की वजह से ये दर्द बढ़ते जाता है और कम नहीं होता है और पेशेंट काफ़ी परेशान हो जाता है। पांचवा रीज़न है कि इसके अंदर कहीं कुछ कांटा चुभ गया या और कोई कंकर चुभ गया तो उसके वजह से इन्फेक्शन होने की वजह से भी ये टाँच का दर्द हो सकता है। फिर किसी किसी को टाँच जो नीचे की स्किन रहती है वो फटने की बीमारी रहती है और उसके अंदर डस्ट जाके के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है और ये इन्फेक्शन की वजह से भी दर्द शुरू हो जाता है। बाद में जनरलाइज कंडीशन में जैसा एक सांधेवात है, ये सांधेवात की शुरुआत तुम्हारी टाँच में शुरू हो सकती है। बहुत ही रेयर कॉज जो है, यानी ये पेशेंट भी बहुत कम रहते हैं, वो है एक एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नाम की बीमारी, जो कि अपने स्पाइन की बीमारी रहती है। तो उसके अंदर पहला सिम्टम हील पेन होता है, तो उस एंगल से भी हमने सोचना चाहिए। ये हो गई एड़ी के दर्द के कुछ कॉमनेस्ट कॉजेस।